रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। जल्दी जल्दी बस 10 से 15 मिनट की लाइव के लिए आई थी और एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करना था, तो सोचा कि यहाँ आकर ऑनलाइन ही डिस्कस कर लूँ। अच्छा, वो टॉपिक ये है कि बहुत जगहों पर आजकल आप ये पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कारोबार बेहतर है या नौकरी बेहतर है, कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो इसके बारे में मैंने आज बात करनी थी कि क्या लोगों को कारोबार की तरफ आना चाहिए या कि नौकरी करनी चाहिए। इसके बारे में एक अमूमी ख्याल ये है कि नौकरी एक ऐसी अफीम के तौर पे लोग उसको आजकल डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसका काम है कि लोगों की क्रिएटिव सलाहियतों को सुला दिया जाए और उनको आगे बढ़ने से या अपने ख्वाब पूरे करने से रोका जाए। तो ये प्ली लेकर लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि वो बिजनेस की तरफ आएं और बिजनेस को फिर उसको रिलीजन के साथ भी कनेक्ट करते हैं, प्रॉफिट के साथ भी, उनकी ज़िंदगी के साथ भी कनेक्ट करते हैं कि उन्होंने वो एक बिजनेसमैन थे और इसलिए बिजनेस को तरजीह देनी चाहिए नौकरी के ऊपर। तो बहस ये है, लेकिन इस बहस का एक बहुत अहम पहलू जो मैं आपको आज बताना चाहूंगी और शायद आपने इस एंगल से इसको ना देखा हो। सबसे पहली बात तो ये है कि बिजनेस करने से पहले जो बिजनेस करने के लिए एक ग्राउंड होती है वो तैयार करना जरूरी है, और वो ग्राउंड तैयार करवाती है नौकरी। कैसे? वक्त पर जाना, वक्त पर आना, एक स्केड्यूल को फॉलो करना, अपनी जिम्मेदारी जो आपकी बनती है उसको पूरा करना, वर्क एथिक्स क्या है वो सीखना। ये सारी चीजें जब आप सीख लेते हैं ना, तो फिर आप इस काबिल हो जाते हैं और आपके पास इतना सरमाया भी आ जाता है नौकरी के थ्रू ही कि आप अब बिजनेस शुरू कर सकें। तो अगर आपको पहले बेस ही नहीं आपने बनाई, एक ग्राउंड ही तैयार नहीं की बिजनेस करने के लिए, जो एथिक्स की जरूरत है, जिस किस्म के एडिकेट्स की जरूरत है, जिस तरह के सरमाए की जरूरत है, तो आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से आप वहां कामयाब बिजनेस में जा सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल आप जा सकते हैं। दिस इज द वन थिंग। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने अपने मुआशरे में अक्सर जो लोग नकम्मे होते हैं ना, या जिनको कोई काम नहीं आता या जो परसिस्टेंस तरीके से काम नहीं कर सकते, उनको करते हुए देखा है। मैं तो ना नौकरी नहीं कर सकता, मैं किसी से थल्ले काम नहीं कर सकता, मैं बिजनेस ही करना है। जब वो ये कहते हैं कि जी मैंने बिजनेस ही करना है, तो इसका मतलब ये है कि वो दोबारा एक ये ट्रेंड बना रहे हैं। वो अपने असल में वो अपनी नाकामी को या अपने नकम्मे होने को इस तरीके से उसके ऊपर कवर डालकर उसको कोशिश कर रहे हैं छुपाने की। जबकि जो शख्स एक नौकरी में कामयाब है, वही एक कामयाब बिजनेस की तरफ भी आ सकता है एज अ बिगिनिंग ऑफ द थिंग्स। तो ये एक छोटी सी बात थी और जिसके ऊपर मैं चाह रही थी मैं आप लोगों से बात करूं और आपको बताऊं कि ये कितनी एक अजीब बात है कि हमने ये लोगों से सुनना शुरू कर दिया है जो बिल्कुल नाकाम, वैसे जो मेहनत करने के आदी नहीं है। तो चाहे आप उनसे नौकरियां करा लें या आप उनसे बिजनेस की तबाही फेर लें, जो काम करने की आदत नहीं है ना, वो किसी भी सूरत में काम नहीं करेगा और हमेशा इन चीजों के पीछे छुपने की कोशिश करेगा कि मैं तो नौकरी इसलिए नहीं ना चल सकता, इसलिए मैं रिजाइन कर देता कि मैं तो किसी के थल्ले कमांड नहीं ले सकता। तो कमांड तो आपको कहीं ना कहीं लेनी पड़ती है। आप बिजनेस भी कर रहे हो तो कोई ना कोई तो किसी तो हायरार्की में आप फिट इन होते ही हैं। हाँ, आप बहुत ही बुरे बिजनेसमैन साबित होते हैं जब आप बिजनेस को ऐसे करना शुरू करें जहां पर गले पे आप किसी और को बिठा दें। फिर जो सुपरवाइज जिनको करना है उनकी सुपरविजन के बजाय आप घर में आके सोते रहें, और जब आपके मूड स्विंग्स हो, जब आपका दिल करे तो आप ऑफिस चले जाएं, जब आपका दिल करे तो आप घर आ जाएं। इस तरह के जो लोग बिजनेस करते हैं वो कभी भी बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि ना तो कामयाब नौकरी की या कामयाबी की लामत कोई नौकरी है और ना ही बिजनेस है। कमिटमेंट टुवर्ड्स वर्क है, वो आपका नौकरी में हो या फिर आपका बिजनेस के अंदर हो, तो दोनों में ही आप कामयाब हैं। और अगर ना हो तो आप नौकरियां भी थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं। ऐसे लोग, बड़ी उनको आदत होती है जल्दी जल्दी नौकरियां बदलने की, और ऐसे लोग फौरन जो है वो कारोबार में भी नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्होंने आके घर में सोए रहना है या अपने मशगलों में घूमते रहना है और सुपरवाइज नहीं करना, तो फिर कामयाब नहीं हो सकते वो बिजनेस में भी। तो ये थी एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बहस। तो मेरा इस पर स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि जो शख्स कामयाबी के लिए एक बार नौकरी नहीं करता या सीखने के लिए नौकरी नहीं करता, या उसको पता नहीं है किस, वो नहीं कहते पंजाबी में किस भाव पिक दिए, तो अगर उन्होंने पता नहीं किस भाव बिक दी है तो फिर वो किस तरह वो नौकरी कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है, नौकरी आपको प्रोवाइड करती है एक
एक बेस, और उस बेस के बाद आप अपने आप को इतना ट्रेन कर लेते हैं कि आपको पता है कि जी वर्क एथिक्स कैसे हैं, मैंने एम्प्लॉयज के साथ कैसे रहना है, उनकी बातें कैसे सुननी है, उनको सेटिस्फाई कैसे करना है, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कैसे करना है। अगर मैं किसी फैक्ट्री का कोई वो ऑनर हूं तो मैंने अपने नीचे जो लोग हैं उनको कैसे खुश रखना है। अगर ये सारी वर्क एथिक्स नौकरियां आपको नहीं सिखाती तो आप कभी भी कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकते। सो एवरी बिजनेस मैन हैज टू बी at the beginning of his or her career, they have to be in the job so that they could learn the right tricks and right क्या उसको कहते हैं टेक्निक्स उनको आ सके। So ये एक छोटी सी बात थी, लिहाजा लोगों की ना बातों में ना आया करें। जो लोग ये कहते हैं ना मैं नौकरी इसलिए छੱਡ देती क्योंकि मैं बिजनेस करना सी, वो गलत कहते हैं। वो अपनी नाकामियों के ऊपर पर्दे डालते हैं और आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। एक बंदा जो नौकरी में कामयाब हो वो बिजनेस में भी कामयाब होता है क्योंकि उसका दिमाग सही डायरेक्शन में चल रहा होता है, उसको मेहनत की आदत होती है। तो जो नौकरियों में ड्रामे लगाते हैं ना वो फिर बिजनेस का पहले तो बहाना करते हैं, घर वालों से सरमाई लेते हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर वालों को भी उजाड़ देते हैं, काम तो उन्होंने करना नहीं होता जो कि उनको पहली आदत नहीं पड़ी होती नौकरियों में भी। तो फिर आखिर में वो फ्लॉप होकर कहते हैं जी सारा पैसा तो मेरा कोई होर लै गया ते मैं ते हुण सड़क ते आ गया ते मेरे नाल ते धोखा हो गया। फिर ये ऐसे लोग ऐसे अल्फाज बहुत इस्तेमाल करते हैं, जी मेरे साथ ना बिजनेस में धोखा कर दिया किसी ने। भैया आपने धोखा करने क्यों दिया? और आपसे बंदा ये पूछे कि आपकी नजर ही इतनी कमजोर थी कि आपको पता ही नहीं चला आपके नाक के नीचे किसी भी बिजनेस में क्या हो रहा है। तो इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो अपनी नाकामियों का जिम्मेदार दूसरों को करार देते हैं। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।